दर्शकों, स्वागत है आपका मेरा प्राण प्रिय यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो घंटा बजा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको जो वीडियो पसंद है उसे शेयर 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 कर दीजिए। सब मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, तो करने में क्या जाता है। हाय फैमिली, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है आपके और मेरे बीच में रहने वाले एक आत्मे की कहानी। दैट मीन्स इन दिस वीडियो आई एम गोना बी शेयरिंग माय फैमिली हॉरर इंसिडेंट्स। तो बेसिकली आई बिलोंग टू सच अ फैमिली ना जिसमें किसी ना किसी के तो साथ कुछ ना कुछ तो गुड़गुड़ हुआ ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो दिस इज गोना बी द एपिसोड 1। कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड बहुत सारा प्यार दिखाएं सो दैट मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लाऊं। आज की जो वीडियो है ना, ये मेरी नानी का पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स मेरी मम्मी का पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस। तो मैं आपको थोड़ा मेरी मम्मी के फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो मेरी मम्मी के बैकग्राउंड में टोटल 5 सिस्टर्स है एंड 1 ब्रदर है। मतलब मुझे एक मामा है और 5 मौसी है। तो मेरी मम्मी इन सब में बड़ी है। तो जब भी मेरी मम्मी 17-18 ईयर्स की थी ना, तभी उनके डैड ऑफ हो चुके थे। मतलब मेरे नाना जी ऑफ हो गए थे। तो हमारी महाराष्ट्रियन फैमिली में होता क्या है ना, यूजुअली कि जब भी अगर कोई ऑफ वगैरह हो जाता है तो उसके बाद के जो कुछ भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो सब हमें गाँव जाके करना होता है। और तभी के टाइम पे गाँव में ऐसा भी नहीं ना कि बहुत बड़ा बंगला हो, मतलब जहाँ पे सब लोग इतनी बड़ी फैमिली आराम से रह पाए वगैरह, ऐसे तो कुछ था नहीं। बट हमारे यहाँ पे ना छोटे घर हुआ करते थे। मतलब एक छोटा सा हॉल, एक किचन हुआ करता था जहाँ पे चूल्हा वगैरह पे खाना वगैरह बनाया जाता था और फिर बेडरूम हुआ करता था। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि बाहर का जो स्पेस होता है ना, आंगन जिसे हम लोग कहते हैं, जो बहुत बड़ा स्पेस होता है, तो हमारे इसमें ना वो बहुत बड़ा था। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग ना, तभी ठंडी का ही मौसम था, एक दिवाली चालू थी, तो इन लोगों ने क्या सोचा कि इन लोग ना बाहर सो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बाहर सोने के लिए कि वाह मस्त बाहर सोने को मिलेगा, ठंडी ठंडी हवा। तो ऐसे तो दिवाली का मौसम चालू था, रिचुअल्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुके थे एंड फिर उन लोग बाहर सो गए। 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरी मम्मी और इनके लिए सब लोग ऐसे बाहर नीचे ऐसा सोया करते थे। और तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे घर होगा ना, तो घर ना इतना हुआ करता था, नीचे से सीढ़े 2 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, तो 2 सीढ़े से नीचे उतरना पड़ता है। और यहाँ पे ना कथड़ा के टाइप ऐसे बैठने के लिए होता है, मतलब ऐसे स्पेस होती है नीचे और फिर नीचे आंगन स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको समझ गया होगा। मतलब मुझे समझ रहा है, आपको समझ रहा है नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आपको समझ रहा होगा। तो ऐसे कुछ फॉर्मेशन था। तो मेरी मम्मी और उनके जो कुछ भी घर में जो कुछ भी छोटे बच्चे थे ना, वो लोग सब नीचे सो गए और मेरी जो नानी है ना वो ऊपर सो गई। मतलब वो इस साइड पे सो गई, ठीक है। तो वो सो गई एंड रात के कुछ तो 1-2 बजे ना नानी की आँख खुली। तो आँख खुलने के बाद मेरी नानी क्या देखती है, जब ऐसे गांव होता है ना पूरा, तो गांव में ना ऐसे दूर दूर घर नहीं होते, ऐसे सब पास पास में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर हमारा घर हो ना, तो एकदम थोड़ी सी डिस्टेंस के सामने और एक का घर होगा, उसके थोड़ा इतना सा गैप रख के दूसरे किसी का तो घर होगा, उसके थोड़ी सी गैप रख के किसी का तो घर होगा, फिर उसके सामने होगा। तो ऐसे तो वो जो हमारे घर के जो सामने था ना, वो ऑलमोस्ट ऐसे था। मतलब इधर एक घर था और इधर एक घर था, ठीक है। तो मेरी नानी की ना आँख खुली और मेरी नानी ने क्या देखा कि ये जो स्पेस है ना, इसके बीच में से ना कोई तो ऐसे पास हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे 2 घर है ऐसे, और यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ से ना कोई तो ऐसे पास हो रहा है घर के यहाँ से ऐसे। मतलब यहाँ पे हमारा घर है और यहाँ से कोई तो ऐसे पास हो रहा है, बट वो इधर से जाके ऐसे। और वो मेरी नानी को पूरा क्लियरली दिख रहा था। मतलब जस्ट इमेजिन, आपकी आँख खुली है, आप पूरी नींद में हो, पर आपको समझ रहा है कि जब ऐसे आँख खुलती है ना, तो हमें समझ आता है कि हो क्या रहा है। बट हम लोग ना तभी इतने, हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं होता। और मेरी नानी को वो सब कुछ सामने दिख रहा है। मेरी नानी पूरी डर गई थी, क्योंकि नानी के साथ पहले ही एक तो नाना का ये सब कुछ हो गया था, तो मेरी नानी पहले ही उसमें अपसेट थी, और इसमें नानी को और ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सीन हो जाता है। तो मेरी नानी को ना क्लियरली दिख रहा है। और उतना ही नहीं, तो वो जो आत्मा मेरी नानी को दिखी ना, तो वो जो शैडो थी ना, उसने पूरा वाइट कलर का ड्रेस पहना था, ऊपर से नीचे बाल का कलर सब कुछ वाइट कलर का था। बस उसका फेस दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसने जो साड़ी का जो घूंघट था ना, वो ऐसे लिया हुआ था और वो ऐसी ऐसी होके वैसे
पास हो रही है। मेरी नानी देखे जा रही है उसे कंटिन्यूसली, वो ऐसे जा रही है, मेरी नानी उसे देखे जा रही है और उसका आवाज़ जो था ना वो ऐसे था। झाड़ फूक वाले को पूछ के जब देखा गया कि क्यों हुआ ऐसे सब कुछ, कैसे हुआ क्यों हुआ, क्यों ऐसे सब कुछ एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने ऐसे बताया कि नानी की जो इनर एनर्जी जब हमारी स्ट्रांग होती है तब वो हम पे अटैक नहीं कर पाते, तो वो मेरी नानी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी जिस वजह से वो मेरी नानी पे अटैक नहीं कर पाई, वरना उसका तो यही था कि इन पे अटैक कर रहा है, बट बाय गॉड्स ग्रेस कुछ हुआ नहीं। तो फिर मेरी नानी सही सलामत थी, उन पे थोड़ा बहुत झाड़ फूक किया गया, उन पे थोड़ा काला धागा वगैरह बांधा गया उनके हाथों में वगैरह, सो दैट नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ना मिले। एंड उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो चुका। 10-12 दिन तो मेरी नानी पूरी बुखार में ही थी। नानी ऐसे बता रही थी कि 2-3 दिन के बाद तो उन्हें ऐसा हो रहा था कि मैं घर से बाहर भी ना निकलूँ, बट फिर नानी थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट कर दी। बट उन्होंने कभी फिर रात में आज तक भी नानी ने कभी बाहर आके नहीं सोआ। नानी लाइक मुझे गर्मी होने दो, कुछ भी होने दो, मैं अंदर ही सोऊंगी। एंड फिर नानी ने उसके बाद कभी ट्राई भी नहीं की बाहर आके सोने के लिए, ना ही किसी ने उन्हें सोने दिया। तो फिर नानी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। अभी भी जब नानी उसके बारे में सोचती है ना जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सीरियसली इतना ज़्यादा हॉरर था। और नानी बोल रही थी कि वो जो आवाज़ था ना तो कुछ ज़्यादा ही डरावना था, मतलब वो बस उन्हें ही सुनाई दे रहा था, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे कुछ थी स्टोरी एंड मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे ऑलमोस्ट। सो या आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटी सी स्टोरी थी, बट सोचा कि ना आज के पहले एपिसोड को थोड़ा छोटा बनाया जाए। एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लाऊंगी। सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रांग,